तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपकी गाड़ी जितनी ज़्यादा सीसी होगी उतनी तेज़ भागेगी? होता क्या है, हम लोग जब सर्विस सेंटर में गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हम सीसी वगैरह देखते हैं, उसकी बाकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह देखते हैं, उसका टॉर्क हो गया, बीएचपी हो गया, वो आरपीएम हो गया, ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय विजय और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द राइडर्स रन डाउन। पहले बात करते हैं हम सीसी की कि सीसी क्या होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, इसका जो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब इसके जो ऊपर ऐसे खड़े में और ऐसे तिरछे में और एक ऐसे में, जेड एक्सिस कहते हैं इसको, ये तीनों में इसका पूरा जो वॉल्यूम है इसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सीसी होता है, ये चीज़ जो है वो सीसी है, मतलब इसके अंदर कितनी एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो आ जाएगा, तो ये हो गया सीसी। अब जैसे कि मान लो हमारे पास 150 सीसी है, तो इसका मतलब ये कि जो इसका ये बोर है पूरा, इसका जो डाया है, जैसे पिस्टन जो टॉप पर जहाँ तक जाता है और जहाँ से नीचे बॉटम से शुरू होता है, तो इसके बीच का जो टोटल ओवरऑल जो सरफेस है इसको कहते हैं सीसी। तो ये वाली चीज़ होगी हमारी सीसी। तो सीसी क्लियर हो गया। हमारी वह है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मान लीजिए हम किसी चीज़ को अब मान लो नट है हमारा, नट को हम खोलने के लिए जो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो है हमारा टॉर्क। अभी क्या होता है, किसी गाड़ी को स्टार्टिंग में चलाने के लिए, जैसे नहीं कहते कि स्टार्टिंग में पिकअप आ रहा है एकदम से, तो वो जो स्टार्टिंग में जो पावर चाहिए होती है वो आता है हमारे टॉर्क के अंदर का, जो स्टार्टिंग में, जैसे कि आप बुलेट 350 सीसी को देखते होंगे, उसमें मतलब ज़्यादा तेज भागी नहीं, लेकिन जो उसका जो वो है टॉर्क है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ज़्यादा जो लोड कैरी करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हो गए, इनमें जो है टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। भले ही इसकी बीएचपी वगैरह ज़्यादा ना हो, लेकिन इसका टॉर्क जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मतलब जो इनिशियल जो इसका स्टार्टिंग है, तो जो पावर है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो है ये आती है टॉर्क के अंदर। हमारा बीएचपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेकिंग हॉर्स पावर। इसको जो है मतलब हॉर्स है, ताकि घोड़ा क्या है, मतलब आप जब भी अगर घोड़े को देखोगे तो भागने के लिए कंसिडर किया जाता है कि जैसे कोई भाग रहा है तो इतने एचपी से भाग रहा है, इतने एचपी से, तो वो बीएचपी जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करता है, किसी चीज़ को भागने के लिए। टॉर्क क्या हो गया, जैसे इनिशियल पिकअप है, जैसे कि स्टार्टिंग में जो रहा है लोड जो कैरी कर रहा है वो हो गया टॉर्क के अंतर्गत, जो मतलब जो फोर्स लग रहा है हमें, तो वो हो गया टॉर्क। और बीएचपी क्या है कि कितनी तेज़ भाग रहे हैं, हाई स्पीड चाहिए तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम बीएचपी। तो ये वाली चीज़ जो होगी भागने के लिए कि इतनी तेज़ भागी हमारी गाड़ी कितने टॉप स्पीड पे जाएगी, जैसे 100 की टॉप स्पीड अचीव कर रही है, 200 की अचीव कर रही है, तो वो जो भागने के लिए वो जो चीज़ है वो आएगी बीएचपी के अंदर। तब हम बात करते हैं आरपीएम के बारे में। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम के पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो आपकी इंजन की क्रैंक है वो कितना घूमती है, तो उसे कहते हैं आरपीएम। जैसे आपने सुना होगा कि इसके हर बाइक के मतलब कोई स्टैंडर्ड आरपीएम होते हैं, जैसे 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, मतलब इतने पे जो आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी। जैसे नहीं होता है कि आपके ऐसा होता होगा कि गाड़ी आपने स्टार्ट करी और थोड़े से बंद हो जा रही है, अगर रेस देते रहोगे तब तक स्टार्ट रहेगी और उसके बाद जैसी रेस छोड़ी आपने बंद हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, आरपीएम सेट होता है उसके, कि जैसे मान लो हर गाड़ी का अलग अलग होता है, 1000 आरपीएम, 1000, 1200, 1500, 2000, हर गाड़ी का अलग अलग होता है, तो इतना आरपीएम पे सेट करना होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी 1 मिनट में आपकी जो क्रैंक है वो इतनी ज़्यादा बार वो कर रही है, इतना मतलब 1 मिनट में इतने चक्कर मार रही है, तो उसे रेवोल्यूशन पर मिनट वो हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक हल्का सा, ये है जैसे कि या जैसे ये है नॉर्मली इंजन, ये आपका पिस्टन, ये ब्लॉक और ये क्रैंक होगी। ये क्रैंक 1 मिनट में जितने चक्कर मारेगी तो वो आरपीएम के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। ओवरऑल इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको मतलब अगर गाड़ी लेनी है तो हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है, कि मतलब मेरे को ये नीड है, किसी को मान लो ज़्यादा, किसी को पहाड़ वहाड़ों पर जाना है, उसको ये नीचे ज़्यादा माइलेज वाले से फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, तो उसको ज़्यादा है कि पावर काफ़ी अच्छी चाहिए, तो वो उस हिसाब से गाड़ी लेगा। किसी को भैया माइलेज से फ़र्क पड़ता है तो उस हिसाब से गाड़ी लेगा। तो हर चीज़ का अगर आप गाड़ी वगैरह ले रहे हैं तो आपको मतलब ये चीज़ें पहले से आपको पता होनी चाहिए, या एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे किस पर्पज़ की वजह से गाड़ी लेनी है। तो आपको जब गाड़ी लेनी है तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि मतलब कि मेरी जो है नीड क्या है, तो उसके हिसाब से आप जो है ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर अपनी गाड़ी डिसाइड करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके पास कौन सी गाड़ी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। थैंक यू। फिलहाल के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।